आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और तमाम सियासी दल अपने अपने कार्ड खेलने में जुट गए हैं। जहां बसपा ब्राह्मण समाज को साधने में जुटी हुई है तो भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। इसी तरह सपा और कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों ने भी सियासी चाल चलनी शुरू कर दी है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दे पर टीवी डिबेट के दौरान जब बसपा प्रवक्ता पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तारीफ करने लगे तो भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाले मुहावरे का जिक्र करते हुए कहने लगे कि पहले वे खुद को देवी कहकर चढ़ावा मांगती थी। बसपा प्रवक्ता व सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और एक बार पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी। सरकार में हमने दिखाया कि किसी के साथ जाति नहीं होती है। आगे उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे का जिक्र करते हुए कहा कि आप मायावती की सरकार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी के साथ जाति नहीं हुई है। बसपा प्रवक्ता कुंवर दानिश अली के इन बयानों के बाद जब एक एंकर ने उन्हें उनके पुराने नारे याद दिलाए तो उसके बाद भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी बसपा सांसद के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपकी नेता भगवान की शपथ नहीं लेती है, लेकिन रैली में नारा लगता है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। भाजपा प्रवक्ता के इतना कहते ही बसपा प्रवक्ता कहने लगे कि कम से कम हमारी नेता बिन बुलाव पर बिरयानी खाने तो नहीं चली आती है। बसपा प्रवक्ता के इस बयान पर तुरंत पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इनकी नेता इतनी महान है जिन्होंने कहा था कि मैं देवी पर चढ़ावा मत चढ़ाओ, मैं ही देवी हूँ, मुझ पर चढ़ावा चढ़ाओ। ऐसा किसी नेता ने कभी नहीं किया होगा। इसके बाद बसपा प्रवक्ता ने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, किसने देखा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पैसा गिनते हुए। एक दिलीप सिंह जुदेव होते थे जिनको पैसे गिनते हुए लोगों ने देखा। ये लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। बसपा प्रवक्ता के इन आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने भी जवाब दिया। सुधांशु द्विवेदी ने सवाल पूछने वाले लहजे में कहा कि नोटों की माला पहने हुए किस नेता को आपने देखा, वो भी तो किसी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लेकिन आज सब्सिडी बंद हो गई और मुस्लिम महिलाओं के हज पर जाने के लिए पुरुष की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया। ऐसे ही वाद विवाद चलते रहेंगे जब तक आगामी विधानसभा चुनाव अपनी तारीख तक नहीं आ जाते। चुनाव खत्म होने के बाद पता चलेगा कि ये तंज किस के काम आते हैं और किस पार्टी के काम नहीं आते हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।